और यहां पर जो रेंज है, किस रेंज की एनर्जी निकलेगी, यहां पर जो रेंज है, दैट रेंज इज इक्वल टू एफ आई आर। कौन सा आई आर है भैया? एफ आई आर, पुलिस वाले एफ आई आर नहीं, फार आई आर, फार आई आर, ठीक है जी, फार इंफ्रारेड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जो हमारे बोहर एटॉमिक मॉडल का हिस्सा है। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपने फिज़िकल क्लासेस में, बट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अब ज़रा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को चेक कीजिएगा। व्हाट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ज़ाहिर सी बात है वो पहले शेल में है, अगर वो एक्साइट कर दे हम दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल या पाँचवें शेल या छठे शेल में, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे फ्रॉम फर्स्ट शेल टू दी हायर शेल, एनी हायर शेल, थ्रू सम एनर्जी, कुछ एनर्जी देके, when that excited, वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, when the excited electron of हाइड्रोजन एटम का जो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो जंप करे, jumps back from higher shell to lower shell, it releases some energy, या energy is called as that energy, that radiation is called as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उन निकलने वाली रेडिएशन को या एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स बैक फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, जब वो ऊपर वाले शेल से वापस नीचे वाले शेल में गिरता है, नीचे वाले शेल में या पहले में या दूसरे में या तीसरे में, जब वो ऊपर वाले शेल से इन्हीं में गिरता है, पहले या दूसरे या तीसरे में, तो इट रिलीजेस सम एनर्जी, ये कुछ एनर्जी खारिज करती है। वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी खारिज करना शुरू कर देता है। दैट एनर्जी, दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाती है भैया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाती है। उन मिलने वाली शुआओं को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लाइन्स। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, ये एक लाइन नहीं है, एक कलर नहीं है, या एक एनर्जी नहीं है, एक लाइन नहीं है, ये डिफरेंट तरह की एनर्जीज हैं। ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिर रही हैं, ये एक तरह की एनर्जी नहीं देती। हो सकता है ये जब डी एक्साइट हो तो विजिबल लाइट निकल जाए, हो सकता है जब ये डी एक्साइट हो तो अल्ट्रा वायलेट निकल जाए, हो सकता है जब वो डी एक्साइट हो नीचे आ जाए तो क्या हो जाए, तो हो सकता है कि आपके पास आई आर निकल जाए। सो दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लाइन्स, डिफरेंट सीरीज कॉल्ड एज हाइड्रोजन सीरीज। उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सीरीज बोलते हैं, या उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइंस, हाइड्रोजन सीरीज, और वी कैन से हाइड्रोजन लाइंस। अच्छा, अब कितनी कलर्स या कितनी लाइंस या कितनी सीरीज निकलती है, कितनी लाइंस निकलती हैं? तो देयर आर 5 लाइंस या 5 सीरीज। लाइमन सीरीज या लाइमन स्पेक्ट्रम या लाइमन लाइन, बाल्मर सीरीज नंबर 2, बाल्मर सीरीज, बाल्मर लाइन, बाल्मर स्पेक्ट्रम नंबर 3, पास्चन सीरीज, पास्चन लाइन, पास्चन स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट लाइन, ब्रैकेट स्पेक्ट्रम, पिफंड सीरीज, पिफंड लाइन, पिफंड स्पेक्ट्रम। हो गई बात? चलो जी, अब ये 5 सीरीज हमने पढ़नी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट
विद द फर्स्ट वन, लाइमन सीरीज। छोटे भैया, लाइमन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लेरिफाई करवाना चाहूँ। देखिए भैया, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, अल्फाज को जरा गौर कीजिए, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस भी शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर वाले से, जिस भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस भी नीचे वाले में आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, जिसमें भी आएगा, जिससे आएगा और जिसमें, इनमें बहुत बड़ा फर्क है, फर्क को समझें। जिससे आएगा उसको हम बोलते हैं N2, याद रखना, उसे हमने क्या दिया हुआ है, N2 सिंबलाइज किया हुआ है, क्योंकि ये पूछी जाती हैं, इसको फोकस कर लें, ये बातें पूछी जाती हैं टी टेस्ट में कि लाइमन सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए N1 कौन है, N2 कौन है, सही है। अच्छा, और जिसमें आएगी उसको हम बोलेंगे N1, फिर चाहे वो पहला शेल हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी हो, हम उसे क्या सिंबलाइज करेंगे, N1 सिंबलाइज करेंगे। और जिससे आ रही है, जिससे भी आ रही है, सातवें से आ रही है, छठे से आ रही है, पांचवें से आ रही है, जिससे भी इलेक्ट्रॉन उतर रही है, हम जिससे उतर रही है उस शेल को हम नाम देंगे N2, और जिसमें उतर रही है उसको हम नाम देंगे N1। ठीक है जी। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, गुड, शाबाश। अब जरा स्टार्ट करते हैं पहले लाइमन सीरीज से। व्हाट इज लाइमन सीरीज? डेफिनेशन जरा सुन लें, लिखवा नहीं सकता, टाइम कम है, लेक्चर बहुत बढ़ चुका है, फिर अपलोडिंग में मसला होगा। लाइमन सीरीज, द सीरीज या द स्पेक्ट्रम which is obtained when electron jumps from any higher shell to, किसी भी higher shell से, when electron jumps from any higher shell to the first shell of hydrogen atom, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी higher shell से डी एक्साइट होता है, किस चीज में, फर्स्ट शेल में, उस दौरान जो स्पेक्ट्रम, जो एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज, लाइमन लाइन, लाइमन स्पेक्ट्रम। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन। When electron jumps from any higher shell, let's suppose पांचवें शेल में है, मैं इसको दे रहा हूँ शेल नंबर 1, इसको मैं दे रहा हूँ शेल नंबर 2, इसको मैं दे रहा हूँ शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6, शेल नंबर 7। ठीक है जी। अच्छा, when electron jumps from any higher shell to the first shell, the emitted energy is called Lyman series। अगर इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में है, अगर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। लेट सपोज, चूंकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ये मैं सपोज कर रहा हूं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन वो दूसरे में गया हुआ है, या पांचवें में गया हुआ था, या सातवें में गया हुआ था, जिसमें भी गया हुआ था, अगर वो वहां से उतर रहा है और डायरेक्ट किस में उतर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू फर्स्ट शेल, फ्रॉम एनी हायर शेल टू first shell, from any higher shell to first shell, from any higher shell to first shell। So when an electron jumps from any higher shell to, चाहे वो पांचवें से हो, चौथे से हो, या तीसरे से हो, या दूसरे से हो, किसी भी हायर शेल में अगर वो मौजूद है, और अगर वो वहां से जंप कर जाए फर्स्ट शेल में, इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, इस दौरान जो रेडिएशंस निकलेगी, दैट एनर्जी, दैट स्पेक्ट्रम, दैट लाइन, दैट सीरीज इज कॉल्ड, व्हाट, लाइमन स्पेक्ट्रम, लाइमन लाइन, लाइमन सीरीज। क्या बोलते भैया, लाइमन सीरीज, द फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड दैट इज लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में जो एनर्जी निकली, ये जो लाइमन लाइन निकला, जो लाइमन स्पेक्ट्रम निकला, ये जो लाइमन स्पेक्ट्रम निकला, इसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज या लाइमन लाइन, लाइमन स्पेक्ट्रम। ये किस रेंज में होगा, ये जरूरी है,
और ये कहाँ से उतरा ये जरूरी है, और ये किस में उतरा ये जरूरी, ये 3 पॉइंट जरूरी है, याद रखना। तो लाइमन सीरीज कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रही है, दूसरे से आ रही है, तीसरे से आ रही है, चौथे से आ रही है, पांचवें से आ रही है, छठे से आ रही है, सातवें से आ रही है, जिससे भी आ रही है। किस में आ रही है, फर्स्ट शेल में आ रही है। सो वी कैन से, मैंने बोला था जिसमें आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, N1। तो याद रखना लाइमन सीरीज का जो N1 है, जो लाइमन सीरीज का N1 है वो किसके बराबर है, वो फर्स्ट शेल के बराबर है, 1 के बराबर है। लाइमन सीरीज का जो N1 है वो 1 के बराबर है। लाइमन सीरीज का जो N2 है कहाँ से आ रही है, 2 से आ रही है, 3 से आ रही है, 4 से आ रही है, 5 से आ रही है। सो वी कैन से द N2 फॉर दिस सीरीज इज N2। N2 फॉर दिस सीरीज इज व्हाट, इज 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहाँ से उतर रही है, डिफरेंट शेल से क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। चले जी, अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो लाइमन स्पेक्ट्रम रिलीज हुआ, इसकी एनर्जी कौन से रेंज से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो कौन से रीजन की एनर्जी रख रही है, ये वाली, ये जो एनर्जी है ये असल में कौन सी एनर्जी रख रही है, कितनी एनर्जी रख रही है। तो याद रखना ये एनर्जी रख रही है, इसका जो रेंज है, मैं लिख रहा हूँ रेंज, याद रखना रेंज, इसका जो रेंज है, द रेंज ऑफ दिस लाइट या दिस रेडिएशन या दिस क्वांटम या दिस स्पेक्ट्रम या दिस लाइन, द रेंज इज व्हाट, द रेंज इज अल्ट्रा वायलेट। क्या है भैया, अल्ट्रा वायलेट। गौर कीजिए, एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है कि लाइमन सीरीज में कौन सी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल या इंफ्रारेड। तो आपका आंसर होना चाहिए अल्ट्रा वायलेट। होगी बात, चले जी नेक्स्ट। लाइमन सीरीज के बाद हमारे पास आ रही है कौन सी, बाल्मर सीरीज। कौन सी भैया, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू, फ्रॉम एनी हायर शेल टू, फ्रॉम एनी हायर शेल टू second shell, when electron jumps from any higher shell to second shell, the emitted energy is called as बाल्मर सीरीज। क्या कहलाती है भैया, बाल्मर सीरीज कहलाती है। when electron jumps from any higher shell to the second shell, the emitted energy is called as बाल्मर सीरीज। उस निकलने वाली एनर्जी को फिर हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज बोलेंगे। सो इलेक्ट्रॉन आ सकती है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम third shell, electron can jump from fourth shell to second shell, electron can jump from fifth shell to second shell। वो जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो शायद वो दूसरे तीसरे शेल में मौजूद हो, शायद वो चौथे में मौजूद हो, शायद वो पांचवें में, शायद वो छठे में। अगर वो वहां से उतर रही है या दूसरे या तीसरे से या चौथे से या पांचवें से किसी से भी एक से भी उतर रही है, तो इस दौरान कहां पर उतर रही है, वो सेकेंड शेल में उतर रही है। इस दौरान निकलने वाली एनर्जी को, इस दौरान जो निकलने वाली एनर्जी है, जो हमारे पास निकलने वाली एनर्जी है, जो निकलने वाली एनर्जी है, निकलने वाली जो एनर्जी है वो कहलाती है बाल्मर सीरीज। क्या बोलते भैया, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज इज द सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सेकेंड सीरीज है बाल्मर सीरीज, द सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से उतर रही है, थर्ड से उतर रही है, फोर्थ से, फिफ्थ से एंड सो ऑन से। किस में उतर रही है, सेकंड में। सो वी कैन से जिसमें उतर रही है वो कौन है, किस में उतर रही है, N1 में उतर रही है। सो N1 इज व्हाट, N1 इज इक्वल टू 2। N1 कौन सा है भैया, 2 है। और N2 कहां से उतर रही है, थर्ड शेल से,
फोर्थ शेल से, फिफ्थ शेल से, सिक्स शेल से एंड सो ऑन, किसी से भी उतर रही है। अच्छा, इसका रेंज क्या है, किस रेंज में है ये, इसकी एनर्जी कितनी है, ये जो एनर्जी निकली ये कितनी एनर्जी रख रही है, ये एनर्जी रख रही है हमारे पास विजिबल रीजन से। किस रीजन से ताल्लुक है इसका, विजिबल रीजन से, विजिबल लाइट है ये जो बाल्मर सीरीज में एनर्जी निकलती है, याद रखना एनटी टेस्ट में आया भी हुआ है, वो किस रेंज से है, विजिबल रेंज से है। अच्छा, क्लियर है, मैं इसको स्टार लगवा रहा हूं, ठीक है जी, थोड़ा सा जरूरी है, फिर बाद मैंने कुछ डिस्कस करना है इसके बारे में, ठीक है जी। अच्छा, द नेक्स्ट इज बाल्मर सीरीज के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है, दैट इज व्हाट, दैट इज द पास्चन सीरीज। अच्छा, पास्चन सीरीज कैसे होता है, पास्चन सीरीज में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू द थर्ड शेल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम any higher shell to the third shell, when the excited electron of the hydrogen atom jumps from any higher shell to, any higher shell कहां से आ रही है फोर्थ से आ रही है, थर्ड में, फोर्थ से आ सकती है थर्ड में, फिफ्थ से आ सकती है थर्ड में, सिक्स से आ सकती है थर्ड में, सिक्स से आ सकती है थर्ड में, so when an electron jumps from any higher shell to the third shell, इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, जो स्पेक्ट्रम निकलेगा, जो एनर्जी निकलेगी, जो स्पेक्ट्रम निकलेगा, उस एनर्जी का नाम है, उस स्पेक्ट्रम का नाम है, उस लाइन का नाम है द पास्चन सीरीज। क्या बोलते हैं भैया, पास्चन सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, पास्चन सीरीज। द थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज पास्चन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू द थर्ड शेल, द एमिटेड एनर्जी इज कॉल्ड एज पास्चन सीरीज। अच्छा, पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रही है, फोर्थ शेल से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, किस में आ रही है, थर्ड में आ रही है, तो थर्ड इज N1। सो याद रखना पास्चन सीरीज का N1 किसके बराबर है, N1 बराबर है 3 के। किससे आ रही है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से आ रही है, सो वी कैन राइट एज N2 इज इक्वल टू, कहां से आ रही है, फोर्थ शेल से आ रही है, फिफ्थ शेल से आ रही है, सिक्स शेल से आ रही है एंड सो ऑन से आ रही है, किसी से भी आ सकती है, किसी भी हायर से आ सकती है। हो गई बात, चलो जी। अब इस दौरान जो एनर्जी निकल रही है वो कौन सी एनर्जी है, रेंज कौन सा है, तो याद रखिए द रेंज इज IR। बाकी तीनों IR है, मगर कौन सा IR है, नियर IR है, NIR। कौन सा भैया, NIR। ये नियर IR की रीजन जो है विजिबल से थोड़ी सी कम है, कौन से रीजन से है, नियर IR से, अभी मैंने पढ़ाया था, नियर IR रीजन से ही है। अच्छा, अब ये होगी पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज के बाद स्टार्ट करते हैं किस चीज को, द फोर्थ सीरीज दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। कौन से भैया, ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज में क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू द व्हाट, टू द फोर्थ शेल, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से, फिफ्थ शेल से या सिक्स शेल से या सेवन शेल से, किसी भी शेल से जब वो उतर जाए किस में, फोर्थ शेल में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू द, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू द फोर्थ शेल, इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ही बड़े वेवलेंथ की होगी, एंड दैट energy, that line, that spectrum is called as the fourth spectrum, the fourth line, and that is called bracket series. क्या बोलते हैं भैया, bracket
सीरीज बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू द फोर्थ शेल, इस दौरान निकलने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या कहलाती है भैया? ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रही है? फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन, एट, इनसे आ रही है। अच्छा, सो वी कैन राइट एज इनके लिए जो n1 है किस में आ रही है? फोर्थ शेल में आ रही है। सो वी कैन राइट एज n1 इज इक्वल टू 4, n1 इज इक्वल टू 4। और इनका n2 किसके बराबर है? इनका n2 बराबर है 5, 6, 7 एंड सो ऑन। किसी भी हायर शेल से जब वो आ जाए, 8वें से हो, 9वें से हो, किसी भी शेल से हो, ठीक है जी। और इनका जो रेंज है, रेंज कौन सा है? किस रेंज की एनर्जी यहां पर निकल रही है? दैट रेंज इज व्हाट? द रेंज इज MIR। कौन सा IR है भैया? MIR। MIR से मुराद है मिड IR। कौन सा IR है भैया? मिड IR की एनर्जी यहां पर निकल रही है IR, मगर IR में कौन से? मिड IR। हमारे बुक में सिर्फ IR लिखा हुआ है, मगर ये IR में कौन है? मिड IR है। अच्छा, एंड द लास्ट सीरीज when electron jumps from any higher shell to the fifth shell, उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, that energy is called as the fifth series, which is called as what? उसे हम बोलते हैं फिफ्थ सीरीज को हम बोलते हैं the P fund series। when electron jumps from any higher shell to the fifth shell, that series is called as P fund series। P fund series में जो n1 है वो किसके बराबर है? किस में आ रही है n1? किस में आ रही है इलेक्ट्रॉन? फिफ्थ शेल में आ रही है, तो n1 इज इक्वल टू 5। और n2 किसके बराबर है? n2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और यहां पर जो रेंज है, किस रेंज की एनर्जी निकलेगी? यहां पर जो रेंज है, दैट रेंज इज इक्वल टू FIR। कौन सा IR है भैया? FIR। पुलिस वाले FIR नहीं, फार IR, ठीक है जी। फार इंफ्रारेड। तो ये आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास डिफरेंट रेडिएशंस आ गई, डिफरेंट लाइंस आ गई, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स आ गई जो निकलती है हाइड्रोजन से, कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से किसी भी नीचे वाले शेल में उतरता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जब वो उतरता है तो उस दौरान एनर्जी निकलती है। उन एनर्जीज को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन डिफरेंट सीरीज। क्लियर है भैया? ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब थोड़ी सी आखिर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इनका एनर्जी लेवल, किन में से किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। छोटे भाई जरा ध्यान दीजिए, किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, जरा अभी स्टडी करते हैं। अच्छा, मैं इनका आप लोगों को लिखवा रहा हूं एनर्जी ऑर्डर। मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं इनका एनर्जी ऑर्डर। छोटे भैया, मैं पहले एक बात हम लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नजदीक उतरेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक गिरेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा। ये बात याद रखें। तो किस स्पेक्ट्रम में, इन पांचों स्पेक्ट्रम में, इन पांचों लाइंस में, किस लाइन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा करीब जा रही है न्यूक्लियस के? जाहिर सी बात है लाइमन में। इसी वजह से लाइमन में ज्यादा एनर्जी निकल रही है। कौन सा रेंज निकल रही थी? अल्ट्रावायलेट। सो इससे मुराद है अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तभी तो वो किस में निकल रही है? लाइमन सीरीज में निकल रही है। इससे मुराद है लाइमन सीरीज की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। सो वी कैन से लाइमन सीरीज की एनर्जी ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? बाल्मर सीरीज है। चेक कर लीजिए, इसका मैंने वेवलेंथ छोटा बनाया हुआ है, मतलब एनर्जी ज्यादा है, और इसका वेवलेंथ थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है, मतलब इसकी एनर्जी कम है। बाल्मर सीरीज की एनर्जी कम है किस चीज से? लाइमन सीरीज से। सो वी कैन से लाइमन सीरीज हैज ग्रेटर एनर्जी देन बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज की एनर्जी ज्यादा है किस चीज से? बाल्मर सीरीज से। यस।
अच्छा, बाल्मर सीरीज की एनर्जी ज्यादा है किस चीज से? पास्चन सीरीज से। यस, बाल्मर सीरीज की एनर्जी ज्यादा है किस चीज से? पास्चन सीरीज से। ये एनर्जी ऑर्डर है, याद रखना, वेवलेंथ ऑर्डर नहीं है। वेवलेंथ अगर बोले तो उल्टा हो जाएगा, ये मैं एनर्जी ऑर्डर बोल रहा हूं। बाल्मर की एनर्जी ज्यादा है किस चीज से? पास्चन से। पास्चन की फिर ज्यादा है किस चीज से? ब्रैकेट सीरीज से। कौन सीरीज से? पास्चन सीरीज की ज्यादा है किस चीज से? ब्रैकेट सीरीज से। और ब्रैकेट सीरीज की ज्यादा है किस चीज से? पी फंड सीरीज से। किससे भैया? पी फंड सीरीज से। ये हो गई एनर्जी ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? वो हमारे पास लाइमन सीरीज की है। और सबसे कम एनर्जी किसकी है? पिफंड सीरीज की है। और अगर वेवलेंथ बोला जाए, चूंकि वेवलेंथ फिर उलट है एनर्जी का, तो ये ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? उलट हो जाएगा। उसमें फिर पिफंड सीरीज की वेवलेंथ ज्यादा है और लाइमन सीरीज की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है। चेक कर ले। और इनकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा आ रही है, तो पिफंड की क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थी तमाम द डिस्कशन रिगार्डिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने नोट भी किया हुआ होगा। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लाते चले जाएं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। द खुदा पामान। अल्लाह हाफिज़।